ओए होए बीजेपी बिहार में वापस से जीत गई गाइस। बीजेपी बीजेपी सबको पता चल गया होगा भाई इसके बारे में क्या तो होगा ना। चीता जवानी के उड़ेदा मनवा से याद है। तो हम इस वीडियो में दो चीजों के बारे में बात करेंगे, दो रीजंस के बारे में मेन कि आखिर बीजेपी वापस से बिहार में कैसे जीती, कैसे। काफी लोगों को बुरा लगने वाला है, प्लीज भाई प्लीज, ये दोगले लोग हैं ना जितने भी हमारे देश के, वो प्लीज साइड हो जाना, उस कोने में जाना, लेकिन देखना जरूर है, लाइक करना। देखो बीजेपी बिहार में जीत गई है और इसका बस अभी तक 2 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट पे लाखों वीडियोस ऐसी आ गई जिसमें ओहो रिलीजन की वजह से जीते हैं, वो जातिवाद की वजह से जीते हैं, ओहो एजुकेशन पसंद नहीं है बिहार वालों को, ओहो डेवलपमेंट पसंद नहीं है, ओए होए चोरों को वोट नहीं दिया, वो चोरों के बेटे। गाइस कम ऑन यार, गाइस कम ऑन, बहुत ज्यादा बेसिक पे चलते हैं यार। इमेजिन करते हैं कि आप बिहार से नहीं हो, ठीक है, मैं जैसे कि अभी देखो राजस्थान से हूं, तो जस्ट गेस करो गाइस, गेस, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा, इतना तो बेसिक तो मैं दूंगा ना दिमाग। सुनो बहुत बेसिक से आते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर मेरे स्टेट में अगर होती वोटिंग, अगर होती इलेक्शन, अभी बीजेपी है यहाँ पे, आपके पास मेन ऑप्शन यही बचता है, या तो कांग्रेस जिसका 50 साल से रिकॉर्ड है, जिसका पता नहीं क्या क्या इंसानों को काट कर ले गई, छोड़ो, हमारी बीजेपी इकलौती बचती है, और तीसरी हमारा ध्रुव राठी केजरीवाल। क्या है इसमें? 3 ऑप्शन है और 3 की अजीब अजीब सी हिस्ट्री है। इकलौता ही तो बचा है क्यूटी हमारे पास। क्या है ऑप्शन? तो देखो मेरे भाई, और बिहार में और क्या चाहिए था? इकलौता ऑप्शन एक और बचा था, क्या था वो? चोरों का बेटा। तो खैर हम ये सब को साइड करते हैं, सीधा सीधा फ्लाइट पकड़ते हैं, बिहार में एंट्री मारते हैं कि आखिर देखते हैं बिहार की पब्लिक को बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन से स्ट्रेटेजी यूज किया कि जिससे उसे बिहार की पब्लिक बोला ला मोदी मोदी मोदी। तो चलो, पहला स्ट्रेटेजी जो बीजेपी ने यूज किया बिहार में, वो स्ट्रेटेजी था टारगेट करना विमेन को। कैसे बताता हूं। देखो बीजेपी ने बहुत सिंपल से स्ट्रेटेजी यूज किया, वो था कि उन्होंने चेक किया डेटा बिहार का कि एक्चुअली में जो मेजॉरिटी ऑफ मेल्स है, जो आदमी लोग है, वो तो स्टेट में है ही नहीं। वो या तो बिहार के बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं, या तो जो मेल्स है वो तो या तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वोट दे ही नहीं सकते, और जो मेजॉरिटी ऑफ आदमी है वो बाहर स्टेट में काम कर रहे, सीधी बात है, काम के लिए बाहर निकले, मतलब वो उनका प्लान भी नहीं है बैक करने का, इधर आने का। क्योंकि सीधी बात है, जो इंसान अपने घर से दूर है वो साल 2 साल में, और बहुत ज्यादा बिहार का हालत भी खराब है, साल 2 साल बाद ही वो आता है, वरना कभी भी आता है बहुत मुश्किल से, और वो सीधी बात इतना खर्चा नहीं करने वाला वोट देने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी यूज किया कि वही लार्ज पॉपुलेशन विमेन की है, औरतों की है बिहार में, तो इनको टारगेट किया। सीधा सीधा एक ऑफर किया, भाई इतना अमाउंट हम देंगे सारी महिलाओं को अगर हम जीत गए तो। और सीधी बात है, एक स्टेट जिसका हालत इतनी ज्यादा खराब है पैसे में, भाई जिसका पता है कि मेरा बेटा, मेरा पति स्टेट के बाहर काम कर रहा है, लाखों किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर जाके काम कर रहा है, सिर्फ 500 रुपए 1000 रुपए इतनी मुश्किल से हमारे पास मिलता है, वो अभी उस हालत में उसको कोई भी कितना भी अमाउंट ऑफर करे, सीधी बात है ले लेंगे हम, सीधी बात है ले ही लेंगे। और ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम भी आई, कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि सीधी बात है भाई, जब हालत ही खराब है तो, हालांकि ये सारे पार्टी ने यूज किया इस तरीके को, लेकिन स्ट्रेटेजी नंबर 1 को हर पार्टी ने यूज किया। सब पार्टी ने कुछ ना कुछ ऑफर दिया कि इतने पैसे उतने पैसे हम देंगे बिहार के सारी महिलाओं को अगर हम जीत गए तो। लेकिन इसके बाद भी बिहार की पब्लिक ने चुना किसको? उलाला। अभी हम बातें करेंगे कि आखिर सारी पार्टियों की ये स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद भी आखिर बीजेपी क्यों जीती है? क्योंकि पैसा अमाउंट ज्यादा था? नहीं, एक बहुत ज्यादा मेन रीजन ये था कि रिस्पेक्ट, इज्जत, हिस्ट्री, इतिहास। तो यार देखो, इतिहास सालों की नहीं है, हालांकि सालों की, हाँ मतलब ज्यादा सालों की नहीं है, मतलब सेंचुरी की नहीं, बट हाँ है यार। देखो अभी 15 साल 20 साल से अभी चल ही रहा है बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी। अरे हर स्टेट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में देखो यार, ये बहुत ज्यादा छोटा सा डेटा है, बट है ना भाई, काम तो यही कर रहा है ना, बहुत छोटा सा डेटा है, बट हर जगह पे जब बीजेपी आ रही है, जो पता चल रहा है बीजेपी आने के बाद इतनी चीजें ऐसी हो जा रही है कि भाई न्यूज में आ रही है, हर जगह बातें चल रही है बीजेपी। और ऑप्शन क्या है ब्रा? ऑप्शन क्या है बराबर? मुझे बताओ ना यार, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में आप चलो एक होता कि चलो ठीक है उनका नाम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ होता घर में बैठा हुआ जो हमारा कुछ ज्यादा ढंग का काम कर रहा है। अरे हिस्ट्री पढ़ी है इस बंदे की, जो बिहार में पहले से पॉलिटिकल पार्टी अगर है, उनकी हिस्ट्री पड़ी हुई थी ना। उसका बाप ये चोरी, ये गुंडागिरी, ये तो कैसे लेंगे यार? दूसरा, वो दोनों भाई जबरदस्ती लड़ के दिखा रहे, उला देख चल रहे चोर। और दूसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन की बात करो तो क्या है उसकी हिस्ट्री? बात जब 25 साल पहले लोगों का पता नहीं क्या, मतलब 50 साल पहले, 25-50 आदमियों के पता नहीं क्या काट अपने बेटे क्यों। तो यार देखो, यही 2 स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से बीजेपी जीती है। बहुत ज्यादा सिंपल। उन्होंने एक तो विमेन पर टारगेट किया, जो वोट बैंक था सीधी बात है, और दूसरा अपनी रिस्पेक्ट दिखाया, सीधी बात है, जो इज्जत बनाई हुई थी बाकी स्टेट्स में, जो अभी तक बनाई थी 15 साल से। बीजेपी ऐसे ही हर स्टेट में आती ही रहेगी, यही एक सच्चाई है। लेकिन अभी भी एक शर्म वाली चीज ये है हमारे लिए कि बिहार का हालत ऐसा है कि उसके मेजॉरिटी ऑफ आदमी जो है अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर कहीं और जाके काम कर रहे। गलत नहीं है इसमें, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, ये गलत है।
ऐसे ही अगर बिहार से थोड़ा ऊपर हट जाए तो इंडिया की फिलहाल हमारी हालत यही है कि अभी भी हमारी मेजॉरिटी तो नहीं बोलेंगे बट हमारे 5 से 600 करोड़, 600 तो नहीं बट हाँ 5 से 6 करोड़ लोग हमारे हमारे जो इंडियंस हैं अभी भी हमारे इंडिया के बाहर जाके काम करते हैं और काफ़ी लोग मजबूरी में जाते हैं, काफ़ी लोगों को जाना ही पड़ता है, काफ़ी लोग अब जाना चाहते हैं। ये भी एक शर्म की बात है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जीत गई, लेकिन बीजेपी को ही आना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा मैं भी मानता हूँ। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ 100% कि बिहार में बीजेपी को ही आना चाहिए था, क्योंकि इसके अलावा सीधी बात ऑप्शन है नहीं और कोई और आएगा तो वो बिहार को और जमीन के अंदर डाल देगा। ये भी एक सच्चाई है, गुंडाराज वापस नहीं आना चाहिए, दिस इज वेरी ट्रू। तो चलो मैं लास्ट में एक ऑफर देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो पे सिर्फ 50, 50, 40 के 10 प्लस कर दो तो 50 अगर लाइक आ जाए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि उसमें आखिर बीजेपी हमें हर स्टेट में क्यों चाहिए, आखिर हमें पूरे इंडिया के हर स्टेट में क्यों, आखिर क्यों जरूरत है, क्या है ऐसा। एक बहुत गलत भी चीज है, पता है क्या, बीजेपी हर स्टेट में चली जाएगी तो और कंपटीशन किसके साथ, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। और लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज आप मुझे सुपर चैट भी कर सकते हो भाई, पैसा आ जाएगा। हाँ और एक और चीज लास्ट में, बीजेपी ने जो भी किया बिहार में, जो भी किसी और स्टेट में किया डजंट मैटर, लेकिन यार बंगाल में हमें बंगाल में बीजेपी चाहिए भाई। मुझे कुत्तों जैसा बोल रहा हूँ, मुझे बंगाल में बीजेपी चाहिए, बंगालियों बीजेपी चाहिए, बंगाल